नमस्कार, मैं लेख शिखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं जूलॉजी के बारे में। देखिए, बीएससी सेकंड ईयर के अंदर पेपर फर्स्ट चलता है कोर्डेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी बुक को उठाया है और इतने लंबे समय से हम कोर्डेटा ही पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका कोर्स थोड़ा लेंथी है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। आप आगे एमएससी भी करेंगे तो वहाँ पर भी आपके नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा की बुक्स चलती है जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर, अगर आप जूलॉजी से एमएससी करते हैं तो। देखिए, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और कोई सा भी एनिमल हो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ही चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहला तो क्या है? उसकी एलिमेंट्री कैनाल। फ्रॉग के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है माउथ से स्टार्ट होती है और क्लोएका पर अर्थात अवस्कर पर जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, पूरा हमने पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ फ्रॉग। माना कि फूड का डाइजेशन तो एलिमेंट्री कैनाल में होता है, लेकिन फूड के डाइजेशन में एंजाइम की भी तो आवश्यकता होती है, और एंजाइम का सीक्रेशन किससे होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड के द्वारा होता है। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ फ्रॉग। मेंढक की पाचक ग्रंथियों का आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, फ्रॉग में एलिमेंट्री कैनाल के अतिरिक्त फॉलोइंग डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल के अतिरिक्त निम्नलिखित पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। पहली तो बच्चों को पता है लीवर, आपके अंदर भी होती है, फ्रॉग के अंदर भी होती है। करीब करीब जितने भी कॉर्डेट एनिमल है उनके अंदर लीवर पाया जाता है, कुछ एक एनिमल्स को छोड़कर। ठीक है, इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, यह है बिगेस्ट ग्लैंड है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर, यकृत। कोई आपसे पूछ भी लेना, कंपटीशन का ये क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? यकृत है, लीवर है। ठीक है, यह चॉकलेट कलर की होती है। लीवर बाइल का सीक्रेशन करती है। ये बाइल क्या है? बाइल मतलब होता है पित्त, पित्तरस। बाइल मतलब होता है पित्त। ठीक है, बाइल का सीक्रेशन करती है जो कि अस्थायी रूप से गैल ब्लैडर में एकत्रित रहता है, पित्ताशय के अंदर एकत्रित रहता है। देखो, समझो ध्यानपूर्वक, बाइल जो जूस है ना, जो पित्त रस है, उसका एकत्रण तो स्टोरेज तो किस में हो रहा है? गैल ब्लैडर में हो रहा है, पित्ताशय में हो रहा है, लेकिन सीक्रेशन किसके द्वारा हो रहा है? स्त्रावित किसके द्वारा किया जा रहा है? लीवर के द्वारा किया जा रहा है। बाइल डाइजेस्टिव मीडियम को एसिडिक से एल्केलाइन में चेंज करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। मुंह में हम भोजन को चबाते हैं, चबाने के बाद हम निगल लेते हैं। निगलने का कार्य कौन कर रहा है? फेरिंग्स कर रहा है, ग्रसनी कर रही है। ठीक है, फिर भोजन कहाँ चल जाता है? हमारी ग्रसिका में चल जाता है, ग्रास नली में चल जाता है, जिसे ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस से भोजन कहाँ जाता है? वो चबाया हुआ भोजन है, जो भोजन का पेस्ट है, वो कहाँ जाता है? स्टोमच में जाता है, अर्थात आमाशय में जाता है। आमाशय के अंदर पाइलोरिक ग्लैंड पाई जाती है जो कि पाइलोरिक जूस का सीक्रेशन करती है। जिसके इसके अंदर आमाशय के अंदर ऑक्जेंटिक सेल्स भी पाई जाती है जो कि HCl का सीक्रेशन करती है। कुल मिलाकर जो आमाशय होता है वहाँ पर फूड का डाइजेशन एसिडिक मीडियम में होता है, अम्लीय माध्यम में होता है। क्योंकि आमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन, और प्रोटीन को पचाता है पेप्सिन। कौन पचाता है? पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम होते हैं। अब ये जो एंजाइम है ना, इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी क्या है कि ये केवल एसिडिक मीडियम में ही ठीक प्रकार से कार्य कर सकते हैं, वरना ये निष्क्रिय पड़ देते हैं। एसिडिक मीडियम इन एंजाइमों को एक्टिव कर देता है। ठीक है, लेकिन छोटी आंत के अंदर फूड का डाइजेशन होता है बेसिक मीडियम में होता है। किस में होता है? एल्केलाइन या बेस मीडियम में होता है, क्षारीय माध्यम के अंदर होता है। तो छोटी आंत में अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में कौन बदल रहा है? कौन चेंज कर रहा है? बाइल जूस कर रहा है, पित्त रस कर रहा है। बाइल फैट का इमल्सिफिकेशन भी करता है बच्चों।
क्या कर देता है बाइल जूस, जो फैट है, जो वसा पाया जा रहा है उसका इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब है वसा का पाइसीकरण कर दिया जाता है। वसा के पाइसीकरण का मतलब क्या है कि हम जो भी घी खाते हैं या हम जो भी तेल खाते हैं सब्जी वगैरह में डालकर, वो होते हैं बड़े बड़े अणु। लाइपेज एंजाइम वसा का डाइजेशन करता है, पाचन करता है, लेकिन लाइपेज एंजाइम की मजबूरी यह है कि वह वसा के बड़े अणुओं का डाइजेशन नहीं कर सकता है। इसलिए बाइल जूस क्या करता है, वसा के अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि फैट की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। छोटी छोटी गोलिकाओं पर लाइपेज एंजाइम आसानी से क्रिया करके उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि फैट का डाइजेशन कर देता है। लीवर के द्वारा किसी भी प्रकार के एंजाइम का सीक्रेशन नहीं होता है। जो लीवर है वो किसी भी प्रकार के एंजाइम का सीक्रेशन नहीं करता है। उसके बाद में सेकंड नंबर की ग्लैंड है बच्चों पैंक्रियाज, जिसे अग्नाशय भी कहते हैं। यह पॉलीब्रांच्ड इर्रेगुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करती है। पॉलीब्रांच्ड मतलब यह बहुशाखान्वित होती है, इसके अंदर बहुत सारी पालियां होती है, बहुत सारी शाखाएं होती है और अनियमित आकार की होती है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है, बहिस्रावी ग्रंथियों को क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। चलो मुझे वो एग्जाम्पल बताओ, 2-3 एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम बता दो, बस सोचो दिमाग में। अरे भैया हमारी लार ग्रंथियां, जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब चलो बताओ एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम बताओ। अरे भाई सीधी सी बात है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारी की सारी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, इसमें जो जूस का सीक्रेशन हो रहा है उस जूस के अंदर विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव, डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन पाया जा रहा है, एमाइलोप्सिस नाम का एंजाइम पाया जा रहा है। ठीक है, इन एंजाइमों का सीक्रेशन होता है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर अब मैंने एक चार्ट बना रखा है बच्चों, इस चार्ट के अंदर कुछ एंजाइम हैं। ठीक है, वो एंजाइमों का नाम लिखा हुआ है और किन ऑर्गन के द्वारा या किन ग्लैंड के द्वारा उनका सीक्रेशन हो रहा है वो हम पढ़ेंगे, उनका मेन फंक्शन क्या है और उनका अदर एक्स्ट्रा फंक्शन क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डाइजेस्टिव जूस के बारे में देखिए आप। पहला है अमाशय, स्टोमच मतलब अमाशय से होता है गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है। ठीक है, और इस गैस्ट्रिक जूस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। उस एंजाइम के कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, आप देखिए। इसमें पेप्सिनोजन नाम का एक निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, इनएक्टिव प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला एंजाइम होता है। ठीक है, कुछ समय पश्चात क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिडिक मीडियम में जो पेप्सिनोजन है ना, इनएक्टिव पेप्सिनोजन, वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो प्रोटीन है, देखो। ठीक है, यहां तक आ गया आपको बात समझ में। फिर प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है कौन, ये पेप्सिन एंजाइम, क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने आपको कि प्रोटीन का डाइजेशन कौन कर रहा है, पेप्सिन एंजाइम कर रहा है। कौन कर रहा है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को प्रोटियोजेज एंड पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया। ठीक है, अदर सीक्रेशन एंड देयर फंक्शन देखिए आप, अदर सीक्रेशन एंड देयर फंक्शन। इन जो गैस्ट्रिक जूस है उसके दूसरे क्या फंक्शन है। ठीक है, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। गैस्ट्रिक जो जूस है ना बच्चों, गैस्ट्रिक जूस, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिनोजन एंजाइम तो पाया ही जा रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का भी सीक्रेशन होता है, स्त्रावण होता है, जो कि भोजन के साथ में आए हुए बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है। और दूसरा कार्य क्या है, सीधी सी बात है, स्टोमच में डाइजेस्टिव मीडियम को क्या बनाता है, ये एसिडिक बनाने का कार्य करता है। फिर आप देखिए लीवर, यकृत, यकृत के द्वारा बाइल जूस का सीक्रेशन होता है। किसका सीक्रेशन होता है, बाइल जूस का सीक्रेशन होता है, पित्त रस का स्त्रावण होता है। और यह
स्टमच में एल्केलाइन मीडियम बनाता है। क्या बना देता है ये? स्टमच में, व इंटेस्टाइन लिख दीजिए यहाँ पर, इंटेस्टाइन में। देखो बच्चों समझो, मैंने यहाँ पे इंटेस्टाइन क्यों लिखा? क्योंकि आमाशय से ज्यादा, स्टोमच से ज्यादा ये इंटेस्टाइन में बनाता है एल्केलाइन मीडियम। तो पित्तरस क्या होता है? थोड़ा क्षारीय पदार्थ है ये, एल्केलाइन मटेरियल है ये स्टमच में और इंटेस्टाइन में एल्केलाइन मीडियम बना देता है, एसिडिक मीडियम को चेंज कर देता है एल्केलाइन मीडियम में, ठीक है। और इधर आप देखिए, और अदर फंक्शन क्या है इसका, बाइल जूस का? कॉम्प्लेक्स जो फैट मॉलिक्यूल है उसको सिंपल फैट मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। जो भी हम घी खाते हैं, जो भी हम तेल खाते हैं सब्जी वगैरह में डालकर, उसके अंदर होते हैं वसा के बड़े बड़े अणु, जिसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है बाइल जूस के द्वारा, ताकि उसके ऊपर लाइपेज एंजाइम आसानी से क्रिया करके उसका डाइजेशन कर सके। इसे क्या बोलते हैं? इसे फैट का इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं, वसा का पायसीकरण भी इसे कहते हैं। उसके बाद में आप देखिए पैंक्रियाज के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन होता है और पैंक्रियाटिक जूस के अंदर तरह तरह के फूड का डाइजेशन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? जैसे पेप्सिन ने प्रोटीन को किस में तोड़ा था? प्रोटियोजेज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड में तोड़ा था ना, वैसे ट्रिप्सिन एंजाइम इन प्रोटियोजेज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड को भी और छोटे अणुओं में तोड़ देता है। मतलब इसकी लास्ट अवस्था में तोड़कर रख देता है, उसके बाद में नहीं तोड़ सकता कोई भी। एमिनो एसिड में तोड़ देता है। एमिनो एसिड का इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है और वो हमारे शरीर में काम में आ जाते हैं। इसी प्रकार से एक एमाइलोप्सिस एंड एमाइलेज एंजाइम भी होता है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, जो कि क्या कर देता है? स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। लाइपेज एंजाइम फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। जो एक एंजाइम और है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वसा का, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वसा का डाइजेशन कौन करता है, वसा का पाचन कौन करता है भैया, या वसा को कौन तोड़ता है? छोटे छोटे अणुओं के अंदर लाइपेज एंजाइम तोड़ देता है। फैट को किस में बदल देता है? ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो आई होप जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, रोज के रोज पढ़ाई कीजिए आप, और वीडियो को आप देखिए जरूर पूरा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि फूड का डाइजेशन किस टाइप से होता है, फिर उसके बाद में कुछ हम अदर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।